चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां आज सदन में बजट पेश होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री के तौर पर आज वे बजट पेश करने वाले हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बजट को एक नाम दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो कहता है कि ये छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। साथ ही हमारे साथ संवाददाता रजत जगदलपुर से लाइव जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आदित्य जी, भरोसे का बजट यानी जनता का भरोसा जीतने के लिए सीएम भूपेश बघेल तैयार हैं, क्योंकि थीम ही कह रही है कि भरोसा जताने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच एक संबंध होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री के आज के इस पिटारे में होली के कितने रंग निकलेंगे यह भी देखना होगा। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, पिछली बार का बजट गोबर के थैले पर या गोबर के सूटकेस की हम बात करें उस पर बजट का जो प्रोफार्मा होता है, बजट की जो चीजें होती है वो लेकर पहुंचे हुए थे। इस बार नजर रहेगी क्या कुछ इस बार नया होगा। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, 5,700 करोड़ से शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ के पहले बजट की। मुख्यमंत्री बने थे उस समय अजीत जोगी, साल 2000 की बात कर रहा हूं। 2001 में पहला बजट आया था। उस समय रामचंद्र सिंहदेव जो कोरिया रियासत के महाराज थे, उनको वित्त मंत्री बनाया था अजीत जोगी ने, और 5,750 करोड़ के आसपास का बजट शुरू हुआ था। और उसके बाद आज देख लीजिए पिछले साल 1,05,000 करोड़। तो देखिए ये तमाम चीजें लगातार बढ़ते जा रही है। अब जो है कहीं ना कहीं वो स्थिति आ गई कि छत्तीसगढ़ इस बार, क्योंकि चुनावी बजट होगा, देखिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता इसमें आएगा ही आएगा। नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का घोषणा सीएम कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ और महिलाओं पर फोकस रहेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा फोकस हो सकता है। 2800 रुपए धान का मूल्य कर सकते हैं सीएम, जो एमएसपी मिलती है उसके अलावा डिफरेंस की राशि मिलाकर 2800 रुपए राज्य सरकार दे सकती है। तो ये बड़ी घोषणा है, सबकी नजर टिकी हुई इस बजट पर, क्योंकि 12:30 बजे जब वो पहुंचेंगे विधानसभा, देखिए 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, 1 घंटे प्रश्नकाल चलेगा, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, और 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का 5वां बजट और इस सरकार का आखिरी बजट, क्योंकि फिर उसके बाद चुनाव पे जाना है और फिर जो सरकार चुनकर आएगी दिसंबर में, फिर वो अपना अगला बजट जो है 2024 में पेश करेगी। तो इस सरकार का आखिरी बजट है, निश्चित तौर पर चुनावी छटा आपको दिखाई देगी। और उम्मीद सभी कर रहे हैं, नियमित कर्मचारी कर रहे हैं, पुलिसकर्मी कर रहे हैं, शिक्षाकर्मी कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, इसके अलावा यूथ कर रहा है कि कोई ना कोई बड़ा एजुकेशन हब यहाँ पर सरकार लेकर आए, क्योंकि आज भी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा अच्छा हम कर नहीं पा रहे हैं, खेलों के मामले में बहुत अच्छा हम कर नहीं पा रहे। तो ये तमाम चीजें जो है आज के बजट में रहने वाली, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। सबसे लंबा वित्त मंत्री रहने का खिताब रमन सिंह के पास रहा। पिछले अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भोपाल के जो मंत्री हैं उनके पास था, और इसके बाद राघव जी के पास, उसके बाद रमन सिंह के पास रहा। अब ये लगातार सीएम जो है, क्योंकि रमन सिंह के बाद जब अमर अग्रवाल वित्त मंत्री बने थे, अमर अग्रवाल ने 2 बार कार्यकाल में बजट पेश किया, उसके बाद रमन सिंह ने वित्त मंत्रालय अपने पास ले लिया था। उसके बाद से परंपरा छत्तीसगढ़ में जो भी मुख्यमंत्री रहता है वही वित्त मंत्रालय अपने पास रखता है। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी भूपेश बघेल हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। तो उम्मीद यही है कि आज जब पिटारा जब खुले मुख्यमंत्री का बजट का, तो सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, और उम्मीदें जो बहुत ज्यादा है सरकार को लेकर, उम्मीदें जो एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है, उस सभी एक्सपेक्टेशन को उस बजट में जगह मिल सके। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में भी कहा था कि यह आसमान में उड़ने वाला नहीं होगा, जमीन पर रहकर काम करने वाला बजट होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोक लुभावन ज्यादा स्कीमें हम नहीं लाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितने काम हुए हैं, लोगों की ये अपेक्षा है कि नक्सलवाद को पछाड़ने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे जो उस सेक्टर हैं उस पर पहल होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा व्यवसायी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप किस तरीके की संभावनाएं देखते हैं इस बजट? बस्तर में वनोपज का है, हस्तशिल्प, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वैल्यूडेशन अगर अपन करें, छोटी छोटी यूनिट लगा कर वैल्यूडेशन करें तो बस्तर में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है और रोजगार के बहुत बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। यदि स्थानीय उत्पाद को वैल्यूडेशन के माध्यम से और जोड़ा जाए, जो कि यहाँ पे पारंपरिक काम है, और उसका पैकिंग बहुत अच्छी की जाए, क्योंकि पैकिंग में हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, उसकी अगर पैकिंग बहुत अच्छी की जाए तो सरकार की तरफ से पैकिंग और उसके जो फॉरवर्डिंग का जो आगे भेजना है उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी जाए, तथा जो उसके हाइजीनिक जो होता है साफ सुथरा बनाने के लिए अगर वो किया जाए तो मुझे लगता है कि बस्तर
बहुत बड़ा मार्केट दे सकता है और रोजगार का बहुत बड़ा एक अवसर भी पैदा कर सकता है। पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग, इसके अलावा कुछ गृहिणी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वे क्या अपेक्षा रखती हैं इस बजट को लेकर। जी बताएं, आपकी इस बजट को लेकर किस तरीके की अपेक्षाएं हैं? किचन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप क्या सोचती हैं? क्या बोलूं, मैं कभी बोली ही नहीं हूँ। किचन की बात बाद में करेंगे। हमारे साथ कुछ और व्यवसायी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वे इस बजट को लेकर किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं। नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ ऐसे में कौन से ऐसे जो प्रोविजंस हैं वो करने चाहिए जिससे सरकार को और आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा। जी बताएं। क्योंकि ये नक्सल बहुल क्षेत्र होते गया है और काफ़ी कुछ जगहों पे जो है दबिश भी दी जाती है, कुछ नकेल भी कसा जाता है, किंतु मामला अभी तक सिफर है। आए गए दिन हादसे होते रहते हैं। तो यहाँ एक ट्रामा सेंटर अगर खुलता है तो उसका लाभ जो है हमारे जो नक्सली के द्वारा जो है हमारे जवान हताहत हो जाते हैं तो उनकी जान की रक्षा जो है उससे की जा सकती है। और दूसरा जो है, मैं अगर एक व्यवसायी के नाते अगर मैं बोलना चाहूँगा तो क्योंकि ये फॉरेस्ट बेस्ड जो है हमारा बस्तर है और उसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर कुछ प्रावधान काफ़ी कुछ कृषि के क्षेत्र में और वनोपज से लेकर करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा था। हमारे यहाँ एक कोंडा गाँव में लोग ने मक्का प्रोसेसिंग प्लांट चालू किया है। अगर वो द्रुत गति से अगर अच्छे से अगर चालू कर दिया गया तो नो डाउट पूरे छत्तीसगढ़ को ग्लूकोज की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से हो सकती है, प्लस उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे जो है काफ़ी कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। और जितने भी संग्रहण केंद्र हैं यहाँ पर जो वनोपज का है संग्रहण नहीं हो पाता है, तो संग्रहण केंद्र के लिए अच्छे बड़े बड़े कोल्ड स्टोर्स, बड़े बड़े जो है अगर गोदाम अगर बनाते हैं, क्योंकि कभी भी जो है किसान अपनी उपज का संग्रहण नहीं कर पाता है, तो अगर उसको वापस अगर शासन की ऐसी योजना है कि अगर वो रखता है तो उसकी पर्ची पे अगर उसको फाइनेंस मिल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और हम साल में लगभग 3 फसल जो है ले सकते हैं। और यहाँ इमली का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है बस्तर से रिलेटेड है और अगर इमली पे अगर काम किया जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड बस्तर की इमली जो है काफी कुछ यहाँ के लोगों को लाभान्वित कर सकती है, जिसकी तो रजत कुल मिलाकर देखा जाए जनता की अपनी उम्मीदें हैं और जनता को कका पे भरोसा भी है और इसी के चलते शायद उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन जब सीएम भूपेश बघेल अब पिटारा खोलेंगे तभी स्थिति साफ होगी कि कितनों की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इससे पहले हमने देखा गोबर से बने बैग में लेकर सीएम भूपेश बघेल बजट आए थे। इससे पहले जूट से बना बैग भी ला चुके हैं, सूटकेस में बजट आ चुका है और आज सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है। क्या आज ई बजट पेश होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा में? इस बार किस बैग में लेकर सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के बजट को लेकर निकलेंगे, सबकी नजरें उसी पर रहेंगी। इससे पहले देखिए 2022-23 का वो बैग दिखा रहे हैं जो गोबर से बना हुआ था, महिला स्व सहायता समूह ने भेंट किया था और उसी में बजट लेकर मुख्यमंत्री निकले थे।